अभी एक काम करो, अपना फ़ोन उठाओ और ये जो तुम अभी वीडियो देख रहे हो ना, वो सिर्फ एक फ़ोन से बनाया गया है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने फ़ोन से ही अगले 30 दिन के अंदर कोडिंग सीखी और मेरे लिए क्या चीज़ पॉसिबल थी, क्या चीज़ इम्पॉसिबल थी और आगे जाके क्या हुआ और इससे तुम्हें क्या सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा। तो अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं होगा तो तुम फ़ोन से कैसे कोडिंग कर सकते हो, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा कि फ़ोन से क्या चीज़ पॉसिबल होती है, क्या चीज़ इम्पॉसिबल होती है, लैपटॉप क्यों ज़रूरी है और स्टार्टिंग के फेज़ में क्यों फ़ोन से कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। तो देखो, कुछ दिन तो फ्रस्ट्रेशन वाले गए और कुछ दिन तो ऐसा लगा कि मैं सच में काम कर रहा हूँ, और एक दिन तो ऐसे आया कि जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि ब्रदर, मैं कोडिंग तो सीखना चाहता हूँ बट मेरे पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल से कोडिंग कैसे सीखूँ। तो फिर मैंने बहुत सोचने के बाद एक डिसीजन लिया, क्यों ना मोबाइल से ही कोडिंग सीखते। तो फिर मैंने एक 30 डे का एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा कि मैं 30 दिन के अंदर वेब डेवलपमेंट पॉसिबल करके दिखाऊंगा, वो भी सिर्फ फ़ोन से, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी शॉर्टकट के। और अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल से ही कोडिंग करते हो, तो ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं तुम्हें स्टेप्स भी बताऊंगा, मेरी स्टोरी भी बताऊंगा, सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेगी कैसे तुम्हें मोबाइल से कोडिंग सीखनी है, कौन सा ऐप यूज़ करना है, कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करना है, सारी चीज़ें एक फुल्ली वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी। सबसे पहले डे 1 से शुरू करते हैं। तो देखो, फ़ोन से तो कोडिंग कर सकते हैं बट मैंने बहुत सारे ऐप का यूज़ किया, बहुत सारे ऐप ट्राई किए, जैसे अकोड ऐप हो गया, टर्मक्स हो गया, स्पेक एडिटर ऐप हो गया। और मेरे लिए स्पेक एडिटर ऐप गेम चेंजिंग निकला, जिसके अंदर कोड इन्वायरमेंट, लाइव प्रीव्यू टूल और ब्राउज़र में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कोड इस ऐप के अंदर ही रन हो जाता है ना इंटरेस्टिंग चीज़। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, फ़ोन तो मिल गया और ऐप भी मिल गया, बट फ़ोन के अंदर एक तो छोटी सी स्क्रीन होती है, छोटा सा कीवर्ड होता है, उसके अंदर कोडिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है और टाइम भी, एक लाइन ऑफ कोड लिखने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कीबोर्ड और माउस ख़रीद लिया जाए, जिसके अंदर मैं बहुत अच्छे से कोडिंग कर पाऊँ। तो मैंने एक कीबोर्ड और माउस का OTG ऐप खरीद लिया और फिर मैं कोडिंग करने लगा, और उसके बाद कीवर्ड का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर होने लगा। और उसके बाद मैंने HTML CSS एक हफ्ते के अंदर ही सीख लिया, और सच बताऊँ तो उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग गई। मैंने एक फॉर्म लैंडिंग पेज बना दिया, कलर ऐड किए, और उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही थी। अच्छी तरीके से मैं कोडिंग सीख रहा था और मज़ा भी आ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। अब दूसरे हफ्ते के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट को सीखना शुरू किया, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगने लगी। और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है यार, HTML और CSS मैंने सीख रखा था तो चीज़ें हो रही थी, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में डीबजिंग में टाइम लगता था, स्लो भी था, और एक एरर ढूंढने में 10 घंटे लग जाते थे। और उसके बाद आई वुड रियलाइज़ कि मोबाइल से कोडिंग पॉसिबल है। तो देखो, लैपटॉप में काफ़ी अच्छा और बेटर रहता है, मोबाइल में कुछ चीज़ें रन नहीं करती, जैसे express.js हो गया, node.js हो गया, बैकएंड, ये सारी चीज़ें थोड़ी ऊपर लेवल की है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, एंड में बताऊँगा। तो देखो, स्क्रीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने पापा के फ़ोन को यूज़ किया, क्योंकि मेरे पापा के फ़ोन के अंदर स्टोरेज ज़्यादा है, तो उसके अंदर चीज़ें बहुत फास्टली और स्मूथली चलती है। तो इसीलिए मैंने अपने पापा के फ़ोन के अंदर कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट किया और कोडिंग सीखने लगा। पहले हफ्ते के अंदर मैंने अट्रैक्टिव वेब पेज बनाया, जैसे फॉर्म्स हो गया, बटन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐड करके एक पोर्टफोलियो बनाया, और ये सारी चीज़ें मैं करता रहा। चीज़ें अच्छी तरीके से रन हो रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि 15 दिन के बाद कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी। अब 15 दिन के बाद तकरीबन 12 बज रहे थे, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि एक रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन बनानी है। तो देखो, लैपटॉप के अंदर तो 30 मिनट में बन जाता, बट मोबाइल के अंदर मुझे 1.5 घंटा हो गया। एंड उसके बाद आई वॉज थिंकिंग कि ये सारी चीज़ वर्थ इट हो जाएगी। एंड एक दिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा ना। फिर मुझे समझ में आया कि ये केवल मेरे लिए नहीं है,
ये उन सारे लाखों लोगों के लिए जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो मोबाइल से ही कोडिंग करते हैं, उन सब के लिए। तो उसके बाद मैंने सोशल मीडिया को कम कर दिया, कोडिंग सीखने लगा एंड मुझे काफ़ी अच्छा बेटर एक्सपीरियंस आया। एंड उसके बाद मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी बनाई और 30 दिन के अंदर काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस रहा। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी थी, तो इसके लिए मैंने सेटअप को रेडी किया, प्रोजेक्ट्स ही बनाने थे बस। तो उसके लिए मैंने CSS एनिमेशन बनाई, गिटहब पे कमिट किया, नेटलिफाई पे ड्रॉप किया, ये सारी चीज़ें कर दी और 30 दिन के अंदर मैंने एक वेबसाइट्स बनाई, अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्सिबल और लाइव। और उसके बाद मैंने क्लाइंट को वेबसाइट्स भेजी, क्लाइंट ने 2 दिन बाद रिप्लाई दिया, कैन वी टॉक अबाउट स्मॉल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद वो सारी चीज़ वर्थ इट हो गई एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। मेरे 3 लेसन सुन लो जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। पहला लेसन, रिसोर्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। तो देखो, स्टार्टिंग के फेज में तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं होगा, तुम्हें मोबाइल से ही सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। और तुमने ऐसा करा ना तो तुम लाइफ के अंदर इतना आगे ग्रो करोगे ना कि कोई बिलीव नहीं कर पाएगा। ये चीज़ को फॉलो करो, पक्का आगे निकलोगे। दूसरी चीज़, स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही डायरेक्शन। अगर तुम सही डायरेक्शन में नहीं गए तो 6 महीने बाद भी कोडिंग सीखने के बाद फिर भी तुम्हें कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं मिली। तो इसीलिए सही डायरेक्शन में छोटे छोटे एफर्ट्स से सीखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तीसरी चीज़, एक्सक्यूज़ तो हमेशा रहेगा कि टाइम नहीं है, मेरे पास कॉलेज जाना होता है, इवेंट को अटेंड करना होता है, ये सारी चीज़ें। बट कोडिंग करने के लिए केवल एक चीज़ होता है, दैट वाज माइंडसेट। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा माइंडसेट है ना तो तुम कोडिंग अच्छी तरीके से सीख लोगे, वो भी सिर्फ फ़ोन से। तो अब मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तुम किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एज में हो, बट मेरे भाई कोडिंग सीखना मत छोड़ो। चाहे एरर आए, टेंशन मत लो, आई हैव टू सॉल्यूशन फॉर दैट। और एक लास्ट ऑनेस्ट एडवाइस सुन लो मेरी, कि बहुत सारी चीज़ें मत सीखो कि मैं ऐप डेवलपमेंट भी शुरू कर दूंगा, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, UI, डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें। केवल एक चीज़ को पकड़ो और उसमें मास्टर बन जाओ और उसके बाद देखो तुम कोडिंग के अंदर कितना आगे निकलोगे। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, शायद उसकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।